ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಚಂದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಮಗ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಗುಡ್ ಮಗ ಹಿಡು ಮಗ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ದೇಶದಾಗ ಏನೇನು ಭಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೀನು ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ವಚನದ ಮೂಲಕ. ಓಕೆ, ಡನ್ ಮಾಡು. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಬಿದಿರಿನ ಎಲೆ ಮೆಲಿದರೆ ಮೆಲಿದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ರಸವ ಪಡೆಯಲು ಬಾರದು ನೋಡಯ್ಯ. ನೀರ ಕಡಿದರೆ ಕಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಪಡೆಯಲು ಬಾರದು ನೋಡಯ್ಯ. ಬೆಣ್ಣೆಯ ಪಡೆಯಲು ಬಾರದು ನೋಡಯ್ಯ. ಮರಳು ಹೊಸೆದರೆ ಹೊಸದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸರಾವಿಯ ಪಡೆಯಲು ಬಾರದು ನೋಡಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಂಗಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗಿದರೆ ಹೊಳ್ಳು ಕುಟ್ಟಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು ಇವರ ಗತಿ. भारत देश के अंदर हम ये आँखों से क्या देख रहे हैं, किसी को भी कुछ भी लाभ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हानि है लेकिन लाभ नहीं है. और आने वाला दिनों में युवक लोगों को उनको सही रास्ता दिखाने के बदले में अंधारूढ़ी का एक दिमाग में डालकर जो असली मुद्दे को भटकाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर हजारों सालों से. इसको बोलते हैं ध्यान भटकाओ. जो असली लोगों की ज़रूरतें जो है ना, उसको छोड़कर बेफुजुल ज़्यादा मानसिक गुलाम बना के रख लेने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर. ऐसा मालूम होता है 12वीं शताब्दी में के जो महात्मा बसवण्णा जी बिज्जल राज्य के प्रधानमंत्री होकर अनुभव मंटप स्थापने करने के साथ साथ लिंग आयत धर्म मतलब ब्रह्मांड, इडी ब्रह्मांड ही एक बहुत बड़ा मंदिर है. इस मंदिर सबका है और सबके अंदर मंदिर का मालिक है. ये सच्चाई दिखाने के वास्ते क्या कहते हैं बसवण्णा जी, बिदिरिನ ಎಲೆ ಮೆಲಿದಂತೆಲ್ಲದೆ रसव पड़ियलु बारदो. जो बम्बू की झाड़ होता है ना, उसका पत्ता देखने को हरा हरा दिखता है, वो चापने को जाओ जबान कट जाता है, खून आता है. जैसे कि ये दूसरे पत्तों में नहीं रहता ऐसा, इसके अंदर रस मिलता लेकिन उसमें नहीं मिलता. देखो हमारा शरण लोग कितना ज्ञानी थे. आगे क्या कहते हैं, नीरू कड़िदरे कड़िदंते अल्लदे बेण्णेय पडेयलु बारदु नोडय्य. तुम 24 घंटा पानी में लेकर जैसे कि मक्खन निकालते ना,
दही में का उसके अंदर वैसा निकालता है इसके अंदर दही में से, लेकिन वो पानी के अंदर हम मक्खन निकालेंगे बोले तो तुम 24 घंटा बैठो मक्खन नहीं मिलेगा, बदले में हाथा पैरा सब दर्द चालू हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, मरಳು ಹುಷದರೆ ಹುಷದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ सरविया पಡೆಯಲು बारದು ನೋಡಲು। रेती लेकर हम रस्सी बनाएंगे बोलकर कितना भी देर तक करते बैठो चमड़ा उखड़ जाएगा लेकिन रस्सी नहीं बनेगा। ये सब मिसाल क्यों दिया है ये सोचना चाहिए, भारत के भलाई के वास्ते। आगे क्या बोलते हैं, नम्म कूडल संगम देवंगल्लदे, ये शरीर ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। जितना बाहर का बड़ा मंदिर है ना, सूरज चांद आसमान सितारे हवा जमीन पाताल के पानी सब मिलाकर एक बहुत बड़ा दासोग है। सृष्टिकर्ता मालिक का अन्नदाता हमको बनाकर हमको पाल रहे ना, उनको कहाँ देखना चाहिए बोलते हैं बसवण्णा जी, कन्नड़ी नोडुव हण्णಗಳಿರ लिंगवा नोडिरे, मतलब अंदर का परमात्मा को भी जरा देखो। समाज के अंदर सबका भला चाहने वालों को ये बहुत जरूरी है, ऐसा समझता हूँ। तो ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवंगल्लदे अन्य दैवक्य, मतलब 33 करोड़ बनाया ना इंसान के हाथों से, वहाँ गए तो ये मिलेगा यहाँ गए तो वो मिलेगा, ये सब झूठा प्रचार हो गया ना ज़्यादा। इन लोगों को कितना भी तुम मन्नत मांग कर फिरो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। बदले में अगर आपका खेत है खेत में जाकर काम करो, आपका कोई बिजनेस में काम करो ईमानदारी से, ऐसा कुछ तो मेहनत करने से कुछ तो मिलेगा। लेकिन बाहर तुम क्या भी करने से दूसरों का भला होगा लेकिन तुम्हारा ही जेब को कटे जाएगा, जेब खाली हो जाएगा। अन्य ದೈವಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಹೊಳ್ಳು ಕುಟ್ಟಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು ಇವರ गति। तो जैसे कि बगैर बीज के खेत में का जो भी अनाज आता है, कुछ फल इसमें वो अनाज दाना नहीं रहता, अगर हम कूट कूट के उसको कुछ तो खाना पकाएंगे बोल के तो बीज तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका भूसा सब तरफ घर में आंख के ऊपर फैल कर उल्टा खुजली उठेगा। तो ये सोचना पड़ेगा अब भारत देश वाले, ऐसा एक हर एक वचन के अंदर ऐसा एक ज्ञान मिलने वाला है। इसीलिए मैं बार बार शरणों का वचन के साथ मैं भी मेरा अंदर का अज्ञानता निकाल के एक बिंदास स्वतंत्र विचार से जीने को हमको सिखाया है महात्मा बसवण्णा जी और शरणों ने। इतना ही मैं बोलते हुए आप सब भी शरणों का वचन का किताब पढ़िए, अगर अच्छा लगा तो मानिए, आचरण में लाइए और हमारा भलाई के साथ सबका भला हो सकता है। गारंटी के साथ मैं बोलते हुए पूरे मेरे भारतवासियों को एकदम लास्ट पेज पे बसवा कल्याण की जमीन से, शरणों की अनुभव मंडप की जमीन से पूरा 150 करोड़ जनता को सर झुकाकर मैं शरणु करता हूँ। मेरा छोटा आलम प्रभु जी भी शरणु करते हैं। मार शरणार्थी मार गुड, ताली मार्स मगा गुड।